को कर रहे हो, यहाँ से जाते हैं कि जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको धोखा देते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। वहाँ पे जाके भीख मांग रहे हैं, काम ना करना पड़े हडरामों को कि इनको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फिल्म जाके देखेंगे। फिल्म देख लेना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये भी तो मौजूद है यार, आप भी आई हैं। सर मुझे हमेशा भूल जाते हैं, खुश शुरू हो जाते हैं और मतलब मुझे साथ ही नहीं लेते। बस सलाम किया और बस स्टार्ट। आदत हो गई है, क्या करें। तो ये है उरूज। और सलाम दुआ करें। अच्छा सलाम दुआ करने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना है, तो सर मुझे बताते हैं। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें जैसे मैं खुश रहती हूँ। गम तो है बट इंसान को खुश रहना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस, फिर हम आपसे बात करेंगे बहुत सारी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया क्राइंग एज बुर्ज खलीफा शो भगवत राम इमेज। बुर्ज खलीफा में भगवत राम की इमेज। वाह, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रामनवमी के दौरान दुबई के बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की तस्वीर प्रदर्शित की गई। तस्वीरों में गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की आकृति नजर आ रही है और उसके साथ जय श्री राम लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। उन्होंने बेसिकली अपने आप को एक एनलाइटेंड नेशन के तौर पर शो ऑफ करने की कोशिश की कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहती है और हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने फैसिलिटेट वहाँ पर करने की कोशिश की है। ये नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन दो थेरीज हैं इसके ऊपर। एक थेरी तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सो पॉपुलर कि अगर आप उनकी साइड में हैं तो इट मींस यू आर ऑन अ राइट साइड। अब मैं आज अपने हिंदू भाइयों के साथ उनकी खुशियों में शरीक क्यों होना चाहता हूं? आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर, और मैं आज उनके साथ हूं। और ये वजह है, और पाकिस्तान को और दूसरे लोगों को भी अब इस चीज पे सोचना होगा, सोचना चाहिए मेरे ख्याल में। पाकिस्तान भारत बांग्लादेश जो कुछ भी है, कोशिश करें। अगर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो सकता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में हिंदू हैं तो हम उन्हें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर रहने और उन्हें इबादत करने का पूरा मौका फराहम कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े नाम है ये, मतलब ये इन इटसेल्फ इन्होंने बड़ा नाम कमाया है और इट मींस एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी। लग तो यही रहा है, चीज तो आपके सामने यही आ रही है कि हर कोई। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में भगवान श्री राम जी की तस्वीर और लाइव इनॉग्रेशन भगवान श्री राम मंदिर की वो तो दिखाई गई, आप लोगों को पता ही होगा। साथ के साथ बुर्ज खलीफा पे भी भगवान श्री राम जी की फोटो लाइट अप की गई। ऐसे विजुअल्स निकल के आ रहे हैं सामने। पाकिस्तान मीडिया में भी, पाकिस्तान में भी इस पे चर्चाएं बहुत जोरों शोरों से हो रही है कि बुर्ज खलीफा ने पाकिस्तान का झंडा तो नहीं लहराया और उसके एक दिन बाद भारत का झंडा भी लहराया। अब भगवान श्री राम जी की वहां पे तस्वीर भी लगाई। तो गल्फ नेशन को गाली देने पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जो सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह है ये कच्चे मुसलमान है और पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले और भारत के कुछ मुसलमान ही सिर्फ सच्चे हैं। कौन कितना सच्चा है, किसको जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया, वो आप लोग निर्णय कीजिए, कमेंट में बताएंगे। लेकिन हाँ, ये बहुत खुशी की बात है कि भाई बुर्ज खलीफा पे और टाइम स्क्वायर पे और दुनिया की जितनी भी प्रतिष्ठित स्थान है, जो एक ऐसे स्थान है जहां पे लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, वहां पे दोस्तों जरूर भगवान श्री राम जी की तस्वीर, भगवान श्री राम जी की भव्य छवि लाइट अप की गई। वैसे दोस्तों भगवान श्री राम जी की तस्वीर ही इतनी मनमोहक है कि एक बार जो उसको देख ले मतलब कि आनंदित हो जाता है। तो वो सभी तस्वीर भगवान श्री राम जी की लाइट अप की गई टाइम स्क्वायर के जो बड़ी बिल्डिंग है और एज वेल एज बुर्ज खलीफा पे भी।
कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है, और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं, क्यों? तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहाँ तक आपने बात की गल्फ़ के एरिया की, तो गल्फ़ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं। और यही वजह है कि वहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है या उस एरिया से एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर यकीनन उन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी तक पजीराई हासिल है। तो मैं समझता हूँ ठीक है। सो ये आप देख लें कि ये चीज़ें आपके सामने आएंगी और आपको ये पता चलेगा कि दैट्स हाउ इट इज़। हर निज़ाम को लोग समझ नहीं पा रहे कि ये कितने बड़े पैमाने पे तब्दीली हो रही है। मैं तो समझ गया हूँ कि उन्होंने अपनी जो डिफरेंट तबकों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया। बॉलीवुड में, क्रिकेट में, हर जगह उन्होंने अपना ऐसा एक माहौल बनाया है कि कोई ऐसा नहीं है जो उनको चैलेंज करने वाला है। और समटाइम्स इसको हम मेजॉरिटेरियनिज्म भी कहते हैं। आई पर्सनली बिलीव एट टाइम्स दिस इज डेंजरस बिकॉज आपके मुकाबले में अपोजिशन ही कोई नहीं। अब वो जो है क्या नाम है कांग्रेस पार्टी के, वो ही इज अनइम्प्रेसिव पर्सन। मुझे वो कभी अपील नहीं किया। उसकी वजह ये है कि वो बातें अच्छी करता है लेकिन उसके अंदर वो एक होती है जो एक पॉलिटिशियन के अंदर, जैसे हमारे इमरान खान थे, ठीक है। आई डोंट लाइक इमरान खान दीज डेज बिकॉज उन्होंने मुल्क के अंदर बड़ी तकसीम पैदा करने की कोशिश की, हालात को ख़राब करने की, लेकिन उन लोगों को उसके अंदर वो करिश्मा था, करिश्मेटिक लीडरशिप थी। नरेंद्र मोदी जो है उनके अंदर उस तरह जो है वो एक लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। मच ऑफ द चेंजेस दे आर मेकिंग इन द सिस्टम दिस इज कि हमने एक ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं भारत के लिए कि ये भारत को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा भारत की, ये वो तब्दीली कर देगा भारत की। आई थिंक दिस इज व्हाट आई पर्सनली, मेरी ज़ाती राय ये है कि ये लोग शायद ऐसे समझते हैं, इसीलिए इनके अंदर ज़्यादा यूनिटी है, इसीलिए इनके अंदर ज़्यादा वो एक पैट्रियटिज्म ज़्यादा है, इसीलिए इन्होंने दे आर प्लेइंग बाय द बुक। अपनी वो जो बुक है उसके तहत वो काम कर रहे हैं। और वो बुक यही है कि हम जो भी कर रहे हैं दिस इज वी आर डूइंग फॉर, वो इंडिया को के लिए कर रहे हैं। और इंडिया को वो जो एज एन एंटिटी समझते हैं, वो समझते हैं कि ये हमें एक मुस्तकबिल जो है हमने अपनी सिविलाइजेशन का बढ़ाना है। जैसे डॉक्टर जयशंकर जहाँ जा रहे हैं वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। आप देखें ये जो कुछ आज हुआ है अंडर द पैटर्नेज ऑफ द स्टेट हुआ है। मैंने पहले कहा ये मंडे का दिन है, दिस इज नॉट अ डे ऑफ ये कोई संडे सैटरडे नहीं है कि द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग ऑल दैट ऑन हिज वीकेंड पे कर रहे हैं। अगर हम अपनी बात करें तो आपको पता है कि हम इस्लाम पहले रखते हैं, फिर उसके बाद कंट्री रखते हैं या कोई और दूसरी चीज़ रखते हैं। लेकिन हमारे जो दीगर ममालिक हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। अब इस्लाम कहाँ गया? देखिए, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है ना, तो बेसिकली इस्लाम का तो एक ट्रू सेंस में जहाँ डेफिनेशन देखी जाए तो उसमें कहा जाता है कि इस्लाम इस तरह से है कि मुसलमान एक दीवार की मानंद हैं, ठीक है, एक जिस्म की मानंद हैं, और उसमें कहीं भी किसी हिस्से को चोट पहुंचती है तो वो यकीनन सारा जिस्म दर्द महसूस करता है। बट राइट नाउ चूँकि ट्रू सेंस में नहीं है सारे मामलात, उसकी स्पिरिट उस तरह मौजूद नहीं है, दैट्स वाई हर एक शख्स जो है वो अपने अपने मफादात की, अपने अपने जैसे कहते हैं ना इकॉनमी के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, वो सारे के सारे लोग अपने चूँकि रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए देखा जाए तो हर एक का चूँकि इंडिविजुअल कॉज आ जाता है, तो उसी कॉज को सामने रखते हुए वो लोग इस तरह। सर, आपको नहीं लगता अगर दीगर मुस्लिम कंट्रीज इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, अपने बेनिफिट को देखें, अपने बेनिफिशियल लेवल पर, तो हमें भी फिर कर लेना चाहिए? हमें भी इन चीज़ों से बाहर निकल कर हमें भी अपनी इकोनॉमी और अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है ना पाकिस्तान और इंडिया का, तो ये दोनों एक दूसरे पर हमेशा लेक ऑफ डिपेंडेंसी और ट्रस्ट में रहे हैं। आप देख लीजिए कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि जब बरे सगीर को तकसीम किया गया और पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए,
तो उस वक्त में भी कुछ हालात वाक़यात ऐसे थे कि अखंड भारत का एक कंसेप्ट पाया जाता था, और उस अखंड भारत के उस कंसेप्ट में जो था वो आज भी वहाँ कई बीजेपी जो है वो उस चीज़ को लेकर चल रही है। और उसने जो मतलब कंसेप्ट दिया, इधर पाकिस्तान अगर कोशिश करता है अपनी तिजारत के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, तो रिसेंटली आप देख चुके हुए हैं कि आपको कुलभूषण का केस और दीगर मामलात जो हैं वो सामने आए, और वो बेसिकली इसी वजह से सामने आ रहे हैं कि आपको अगर बलूचिस्तान का एरिया देखते हैं या उससे जुड़ा हुआ अफ़गानिस्तान वाली साइड से उन्होंने जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन की, तो ये इस अंदाज से करते रहे हैं कि ये एक दूसरे पर ट्रस्ट जो है ना वो बिल्डअप करना बहुत मुश्किल है। ये उस लिहाज से ऑनेस्टी के साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ एक मौक़ों पर कोशिश भी की गई। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की जलन जारी रहेगी, जलते रहेंगे ये, ऐसे जल जल के राख हो जाएंगे, लेकिन भारत का धार्मिक विकास, आर्थिक विकास और चौतरफा विकास ऐसे हमेशा जारी रहेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के लोगों को और भारत की इमेज को जो बूस्ट मिला है वो दोस्तों एक हिस्टोरिक बूस्ट है। इससे पहले दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और इन सब, पाकिस्तान, इन सब लोगों को एक ही दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आया है, तब से दोस्तों आप लोग देख लीजिए, हर देश में भारतीयों को एक अलग रिस्पेक्ट दी जाती है। पहले आप लोग देखते थे कि न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे लग रही है भगवान श्री राम जी की तस्वीर, बुर्ज खलीफा पे लग रही है, बुर्ज खलीफा पे तिरंगा झंडा फहर रहा है, ये सब आप लोगों ने देखा था। पहले कोई ऐसा लीडर पैदा हुआ था जिसने ये सब करवाया था? नहीं ना। भारत के लोग पहले भी मेहनती थे, यूएस से, गल्फ नेशन में जाके हमेशा से भारत के लोग काम करते रहे, लेकिन उनके काम की इज्जत नहीं होती थी वहां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर देश में जाके ये बताया है कि भाई भारतीय जिस देश में जाते हैं उस देश को देते हैं, ठीक है। अगर भारतीय निकला है तो उस देश की कुछ वैल्यू नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बता के आए, अगर भारतीय सैलरी लेते हैं यूएसए से, गल्फ नेशन से, तो बदले में कितना कुछ देते हैं उनके इकोनॉमी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बता के आया। इसीलिए दोस्तों सभी देश अब भारतीयों की कद्र कर रहे हैं। आप लोगों को पता है ना, बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को क्या हाल करते हैं विदेशों में, नौकर बना के रखते हैं, लातों के तरह जूते के नीचे रखते हैं बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और इन सबको। लेकिन भारतीयों की रिस्पेक्ट जो बनी है पिछले 10 सालों में, अविश्वसनीय। आज भारतीय मुसलमान को मक्का मदीना जाने के लिए सिर्फ 48 घंटे में वीजा मिलता है, और एक पाकिस्तानी बांग्लादेशी मुसलमान को 3-3, 4-4 महीने के वीजा इंतजार के बाद भी कैंसिल कर देते हैं वीजा। ये दिया प्रधानमंत्री मोदी जी। जय श्री राम। जुड़े रहे आप लोग ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, बुर्ज खलीफा जो है वो एक दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, सबको पता है, और दुबई में। तो जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, किसी भी कंट्री की जो सेलिब्रेशन होती है, मतलब कुछ भी होता है, जैसे हैप्पी न्यू ईयर है, वहाँ पे बहुत ही रौनक होती है, दुनिया आती है, देखती है, लाइटिंग होती है बुर्ज खलीफा पे। हर साल एक रवायत चली थी, 14 अगस्त के दिन जैसे रात 12 बजते थे तो पाकिस्तान का झंडा पूरा बन जाता था। हाँ। इंडिया का झंडा जो 15 अगस्त को बन 15 अगस्त को। तो इस मरतबा इन्होंने पाकिस्तान का झंडा नहीं बनाया। पाकिस्तानी वो मौजूद थे 14 अगस्त वाले दिन, और पाकिस्तान का झंडा दूसरे दिन 15 अगस्त हुई तो इंडिया का झंडा लाइटिंग से बना था। तो ये क्या, इसकी वजह ये है कि पाकिस्तानियों के जो हालात हैं, पाकिस्तानियों की जो नेचर है, पाकिस्तानियों ने जो कांड किए हैं दूसरी दुनिया में जाके ना, पता है सऊदीया में, दुबई में क्या हालात है, पाकिस्तानियों की क्या कहानी चल रही है। क्या? यहाँ से वीज़ा लेके काम धंधा करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे भीख मांग रहे हैं, वहाँ पे पुलिस ने पकड़ा, पाकिस्तानी निकला, वहाँ से भी उन लोगों ने पकड़ा, पाकिस्तानी निकला, पासपोर्ट पाकिस्तानी निकला है। यूएई की, सऊदीया की, दुबई की पुलिस कहती है, बोला जितने क्राइम कर रहे हैं वो पाकिस्तानी क्यों निकल रहे हैं। बेशक देखो सऊदी अरब वाले नाम खराब कर दिया यार, कसम खुदा की। देखो सऊदी अरब वाले, दुबई वाले, सब मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमें ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर उन्हें हमसे इतनी नफरत हो गई है या हमारे साथ इतना अच्छा नहीं चल रहे, तो इसकी क्या वजह? आज जैसे अयोध्या में जैसे राम मंदिर बना, तो उन्होंने अपने बुर्जुल खलीफा पे ये बता के सेलिब्रेट किया कि हम आपके साथ हैं, ठीक है ना, हम आपके साथ हैं, हम आप ही के साथ हैं। ये देखो, मज़हब से, इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। ये समझो उनका किरदार इतना अच्छा है या उनके साथ इतना अच्छे ताल्लुकात हैं, हाँ, कि उन्होंने उनकी खुशी में खुश होना, खुश हो, देखे कितना खुश हुआ है उनकी खुशी में। हम लोगों ने दिलों में बिला वजह नफरत है अपने बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों को हमने अपने बच्चों के जहनों में डाल दिया, इंडिया दुश्मन, फलाना दुश्मन, ये काफिर, वो काफिर, इसको मार दो, उसको मार दो। इंसानियत हमारे अंदर से निकल गई, इंसानियत हमने लोगों को सिखाई नहीं। तो आज ये हालत है कि बुर्जुल खलीफा पे राम जी की तस्वीर लगाई गई
और दुनिया देख रही है। वो कह रहे हैं अमेरिका में भी, बता रही ना, अमेरिका में भी, इसमें भी। तो पाकिस्तानियों का ये हाल है कि पाकिस्तान का 14 अगस्त को झंडा क्यों नहीं लगाया गया था बुर्ज खलीफा पे। हालात अच्छे नहीं हैं अब हमारे मुस्लिम मुल्क के साथ भी, पक्के जो मुसलमान मुल्क कंट्रीज़ भी हैं। क्या कहना चाहिए? तो ये तो इन्होंने अपने हाथों से किया है ना यार, बिल्कुल अपने हाथों से किया, अपने किरदार से किया है। अगर एक बंदा आपके ऊपर भरोसा कर रहा है तो आप उसके एक वही आस्तीन का सांप हो गया कि आप अपना बन के जा रहे हो और फिर उसको वो कर रहे हो। यहाँ से जाते हैं कि जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको धोखा देते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। वहाँ पे जाके भीख मांग रहे हैं, काम ना करना पड़े हडरामों को कि इनको मैं तो यही बोलूँगी, हडराम को काम ना करना पड़े। यार हम भी तो लड़कियां हैं, हम भी तो इतनी मतलब ये दुनिया में चलना कितना मुश्किल हो जाता है, सबको फेस करना कितना मुश्किल हो जाता है, मगर कर रहे हैं, हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं। हम हराम नहीं कमाना चाहते, हम मेहनत क्यों कर रहे हैं? सुबह से निकलते हैं पागलों की तरह। हमारे पास तो बाइक भी नहीं होती है, लड़कों के पास तो फिर भी बाइक की फैसिलिटीज़ मौजूद होती है, किक मारी और चलते बढ़े। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो पैदल वॉक करती हैं, कितनी दूर जाती हैं, सब कुछ करती हैं। यहाँ पाकिस्तान में लड़कियां जॉब पे निकलती हैं तो उन्हें क्या कुछ फेस करना यार पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा बेहतर जानती कुछ होंगी। फेस करना पड़ता है रोजाना। डेली मैं यहाँ पे आती हूँ ऑफिस में, डेली एक बंदा मुझे न्यू डेली स्टॉप से लेके मुझे ऑफिस तक छोड़ने के लिए जरूर आता है। मैं कभी इधर देखूँ कभी उधर, इतनी घबराहट होती है, मुझे इतना डर लगता है। मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ना कोई अब मैं रोजाना सर को आके बोलती हूँ सर मैं नहीं आऊँगी कल से ऑफिस, पता नहीं कौन कौन पीछे लग जाता है। तो सब कुछ फेस करना पड़ता है यार। क्यों हम फेस कर रहे हैं सब कुछ? हमें मेहनत की कमानी। ठीक है, आप लोग खुद अपना इमेज दूसरों के आगे गिरा रहे हैं, अपनी वैल्यू को ख़त्म कर रहे हैं आपके चक्करों में। जिसने भी किया, मुझे नहीं पता कि किसने क्या किया है, सही है, जिसने भी किया है उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का नाम खराब हो गया। यही चीज़ तो लोग नहीं सोचते कि अगर आप नहीं करो यार, नहीं तो इसका मतलब है कि आप अपने पूरे कंट्री को बदनाम कंट्री में जा रहे हैं, आपको भले वहाँ पे झाड़ू ही क्यों ना मारनी पड़े, तो मेहनत की तो करो, झाड़ू मार लो। मेहनत करके पैसा कमाने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं ये सोचती हूँ कि अगर कोई मुझे बोलेगा कि आप झाड़ू मार लो और वो मुझे 2 पैसे देगा, मैं कर लूँगी काम, मैं मगर भीख नहीं मांगूंगी। मेरी आदत नहीं है किसी के आगे हाथ फैलाने की, गिवन के मैं अपने मम्मा बाबा से भी 1 रुपया नहीं मांगती हूँ घर में, मुझे शर्म आती है। उनको मेरी आदत पता है कि ये कभी भी कुछ नहीं बोलेगी। मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, पैसे नहीं है, कुछ नहीं, मेरा कोई दिल चाह रहा है, मैं खामोश रहूँगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मगर मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, मुझे नहीं पसंद। मगर पता नहीं लोग कैसे कर लेते, मुझे नहीं समझ आती। मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर किसी की एक मरतबा आदत बन जाए ना मांगने की, बिल्कुल, फिर वो ढीठ हो जाता है, फिर वो ढीठ हो जाता है, वो फिर उसे उसको फर्क फिर नहीं पड़ता, आदत पड़ जाती है, फिर उसको आप कुछ भी बोलते रहे बट उसकी वो आदत बन गई है। उसको एक नशे की लत होती है ना, एक इसमें भी एक लत है कि यार कुछ नहीं करना पड़ता, आराम से बैठ जाओ, चादर वादर बिछा के कुछ कर लो और पैसा आ जाता है। भी मैं कहता हूँ इंसान अपनी इज्जत नफ्स को ना मरने दे। बिल्कुल यार, अगर आपके अंदर इज्जत नफ्स है तो ही आप, मेरे अंदर बहुत है, तो वरना इंसान यकीन करे बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि पूरे माशरे में ना लोग उसको थुतकारते हैं। अच्छा, एक शख्स होता है इलाके में या शहर में जिसको लोग थुतकारते हैं या इज़्ज़त नफ्स उसकी ख़त्म हो गई है। इसी तरह एक कंट्री भी हो सकता है कोई जिसकी इज़्ज़त नफ्स ख़त्म हो गई, उधार मांग मांग के पूरी दुनिया से आज उसकी इज़्ज़त ख़त्म हो गई। तो सिर्फ यही वजह आज पाकिस्तान की मुसलमान लोग भी, मुसलमान कंट्री भी, सऊदीया दुबई भी इज़्ज़त नहीं कर रहा, सिर्फ इस वजह से। खैर, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की खबर। दोबारा आप सबको बहुत बहुत बधाई हो राम मंदिर की इनॉग्रेशन पर। जब दोबारा किसी और आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।